सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश विन्याल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि किस कंट्री में कितने ड्यूरेशन की MBBS होती है या MD होती है और इंडिया में आने के बाद उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देना चाहेंगे। उसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन सभी कंट्रीज़ के बारे में बताने से। इससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करने जाते हैं एडमिशन के लिए, तो हर कंसल्टेंट सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है या उसी कंट्री के बारे में बताता है जिसको प्रमोट करते हैं। जहाँ वो एडमिशन्स नहीं करते वहाँ के बारे में वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देते हैं और आपको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि आप उन कंट्रीज़ के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन रियलिटी काफ़ी दूर है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इन वीडियोज़ के थ्रू हम आप तक जो रियलिटी है वो पहुंचाएं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन बेसिस पे। 6 साल का कोर्स होता है रशिया में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, आर्मेनिया में, बेलारूस में, मोल्डोवा में और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में। इसके लिए हम लोग एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे जिसमें यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें मिनिमम फीस स्ट्रक्चर की कितनी यूनिवर्सिटी में मिल सकती हैं, मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर कितने, एवरेज एक्सपेंसेस कितने आते हैं। रशिया में 6 ईयर्स कोर्स है और इन सभी कंट्रीज़ में हमें MD की डिग्री दी जाती है जो इंडिया में इक्विवेलेंट टू MBBS होती है। 6 साल के कोर्स के बाद आपको इंडिया में आने के बाद आपने FMG या नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम दिया वो क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। यानी कि 6 साल ये हुए और यदि हम 6 मंथ भी नेक्स्ट के लिए FMG के लिए मानते हैं तो 6.5 ईयर, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल 7.5 साल आपको लगते हैं यदि आप इन किसी भी कंट्री के अंदर आप मेडिकल करने के लिए जाते हैं। अब इन कंट्रीज़ के अंदर भी अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। लाइक रशिया में कुछ जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं जो ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप MD की डिग्री लेकर इंडिया आ सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कंट्री यूक्रेन। यूक्रेन में भी 6 ईयर्स का कोर्स है, MD की डिग्री है, लेकिन वहाँ पे आपको 3rd ईयर में क्रॉक 1 और 6th ईयर के बाद क्रॉक 2 देना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग एक वीडियो और आप डिटेल में बनाएंगे। हालांकि हमने एक पुराना वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, लेकिन हम लोग दोबारा से एक वीडियो बना के आपको डिटेल्स में बता देंगे। जॉर्जिया में 6 ईयर्स कोर्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। रशिया और यूक्रेन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी शायद रशिया में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। आर्मेनिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेलारूस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी गवर्नमेंट हैं जिनमें अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। मोल्डोवा में एक ही यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट है। और यूरोपियन यूनियन का हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। तो यदि आप इन सब कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में MBBS करते हैं तो आप ये मान के चलिए 7 ईयर्स टू 7.5 ईयर्स आपको मिनिमम लगता है। लेकिन यदि फर्स्ट अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली आप नहीं क्लियर कर पाते हैं नेक्स्ट FMG को, तो आपको 1 साल एक अटैम्प्ट और दिया तो यही ड्यूरेशन बढ़ के आपकी 8 साल तक हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं 5 ईयर्स वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं। नेपाल, चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और UAE में 5 साल का कोर्स भी है, 6 साल का कोर्स भी है। उसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो यदि हम इसी में कवर करना चाहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब इन सभी कंट्रीज़ के अंदर भी 5 ईयर्स का कोर्स सेम, यदि आप 6 मंथ FMG के लिए मानते हैं तो 5.5 और 1 साल आपका इंटर्नशिप 6.5। यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ में 1 साल का डिफरेंस आ गया। वही डिग्री आपको यहाँ से मिलनी है, वही डिग्री आपको यहाँ से मिलनी है। इंडिया में इक्वलेंसी दोनों की सेम है। अब आपको ये तय करना है कि आपको 6 ईयर्स की स्टडीज़ के लिए जाना है या 5 ईयर्स की स्टडीज़ के लिए जाना है। हर कंट्री का कितना कितना बजट है उसके लिए भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो में बनाएंगे ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ में आपको सारी डिटेल्स रहें कि किस कंट्री में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कहाँ पर कितना बजट है। लेकिन एक अप्रोक्स आइडिया हम लोग आपको बताते हैं। रशिया में और यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, इन सब कंट्रीज़ में यदि हम यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस $3000 भी लेके चलते हैं और हॉस्टल, इंश्योरेंस, वीज़ा, एक एन एवरेज 3 लाख रुपए भी हम लोग पकड़ के चलें तो लगभग 18 लाख रुपए तक हमारे को यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जो कि लोवेस्ट है। इनफैक्ट जॉर्जिया में 3000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहीं नहीं है। बेलारूस में 3000 USD भी कहीं भी फ़ीस नहीं है। रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये फ़ीस है, आर्मेनिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फ़ीस है, मोल्डोवा में भी इतना फ़ीस नहीं है। और इन सभी कंट्रीज़ में सबसे सस्ता यदि आपको आता है तो आर्मेनिया आता है। उसके बाद बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। इन सभी कंट्रीज़ में यदि आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो नेपाल में 45 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट होता है जो कि 60 या 65 लाख तक जाता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि 45 लाख का ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट हमें फर्स्ट ईयर में ही पे करना पड़ता है, लाइक 20 और 25 लाख के अप्रॉक्स।
चाइना में, मलेशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 60 लाख से यूजुअली स्टार्ट होता है। 10 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से अपने को ट्यूशन फ़ीस मिलती है। हॉस्टल 2 से 3 लाख रुपए तक फूड अकोमोडेशन मिला के आता है। तो लाइक 5 साल का जो हमारा पैकेज होगा 60 लाख का अप्रोक्स जाता है। चाइना में जो लोवेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आती है वो एन एवरेज आज की डेट में RMB की वैल्यू 11.5 हो चुकी है। इसलिए आपको लाइक 30,000 RMB की यदि आप यूनिवर्सिटी देखते हैं और 5,000 RMB हॉस्टल है और 2,000-3,000 RMB मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए पर एनम की आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। तो आप यदि 5 साल वहाँ स्टडी करते हैं तो 20 लाख रुपए आपके लगते हैं, जिसमें फूड और ट्रैवल एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी लाइक 25 लाख से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। और कजाकिस्तान में भी बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आपको लाइक $3,500 के आसपास कुछ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ आपको $3,500 में आपको फ़ीस मिल जाती है, $500 में आपको हॉस्टल मिल जाता है, तो अराउंड $4,000 यानी कि मोटा 3 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ भी पर ईयर आता है। लाइक 15 से 16 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जो कि 22, 23, 24 लाख रुपए तक जाता है। और आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस अलग हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ताजिकिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है, उसको भी बजट ऑलमोस्ट 28 से 30 लाख रुपए तक जाता है यदि हम फूड, ट्रैवल सब कुछ इंक्लूड करके माने तो। किर्गिस्तान में लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी फ़ीस लाइक पर सेमेस्टर आप कैलकुलेट करेंगे तो 95,000 से 1 लाख के बीच आती है, यानी कि सबसे चीपेस्ट पूरे बोर्ड पे जो हमने लिखा है उनमें सबसे चीपेस्ट आपको किर्गिस्तान में मिल सकती हैं। लाइक 10 से 12 लाख के आसपास आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस तक आता है। और यदि आप फूड और ट्रैवल भी कैलकुलेट करते हैं तो आपका 17 से 18 लाख या 20 लाख तक जाता है। कुछ टाइम पहले तक वहाँ मोनोपोली हुआ करती थी और कंसल्टेंट्स की अपनी खुद की रेट्स हुआ करती थी, तो उसमें $1,000 वो लोग एडमिशन चार्जेस भी लेते थे, कई तरह के चार्जेस वो स्टूडेंट से लेते थे। लेकिन अभी वहाँ पे काफ़ी नए इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, तो कंपटीशन के कारण स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द डे फ़ायदा हो रहा है यदि आप वो इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं तो। फिर है यूएई का, हम लोग जैसे कि आपको बताया डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ एक मान के चलिए आप 1,20,000 दिरहम से नीचे यानी कि ऑलमोस्ट 22-23 लाख से नीचे आपको यहाँ भी इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते हैं पर एनम, यानी आपका 5 साल का बजट 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। अब बात आती है इजिप्ट की। इजिप्ट का जो डेटा मैंने अभी तक पढ़ा है या जितना भी मुझे गूगल पे मिला है वो 5+2 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन बताता है, लेकिन जो कंसल्टेंट यहाँ प्रमोट करते हैं वो उसको 5+1 ईयर बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो कुछ प्रूफ के साथ जो मेरे पास है वो मैं लेके आऊँगा। हो सकता है वो गलत भी हो और उनके पास ये बताने के लिए हो कि ये 5+1 ईयर है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का बजट भी लाइक आपको $7,000 पर एनम की अप्रोक्स फीस आती है। लाइक मोटा 5 लाख रुपए के अप्रोक्स आपको पर ईयर पर एनम आपको पे करना है। फिर आता है उज्बेकिस्तान में सेम है, कुछ कंसल्टेंट 6 ईयर्स बोलते हैं, कुछ 5 ईयर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली ज़मीनी हकीकत क्या है वो एग्जैक्ट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम डिटेल वीडियो के साथ और डॉक्यूमेंट जो हमारे पास लीगल प्रूफ होंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल होगा उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हम बता पाएँ कि वो 5 ईयर्स है या 6 ईयर्स है। यदि 6 ईयर्स है तो कहाँ है, 5 ईयर्स है तो कहाँ है। यदि आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप टेक्स्ट कर दीजिए और आपके कुछ आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। इसी तरह की सही एवं सटीक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके।